जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। क्लास 10th पहला चैप्टर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। पहले वाले में हमने रेटोक्स अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होती है अभिक्रिया, ज़रा देखिए यहाँ पर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है, मतलब निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप नाम यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं और यहाँ अंग्रेजी में हमने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन और दूसरा है भोजन का पाचन। तो कोयले के दहन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका सी है मतलब कार्बन, ये कोयला है। एस का मतलब है सॉलिड फॉर्म में है। O2 यहाँ पर आपकी गैस है, ऑक्सीजन गैस होती है, आप लोग जानते ही हैं। इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर CO2 मिलता है गैस फॉर्म में, और ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पर। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है या फिर निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है, इस बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हो रही है। यहाँ पर यह आपका कोयला है, मतलब C कार्बन होता है, कोयला होता है। O2 यहाँ पर आपकी गैस है। इनकी दोनों रिएक्शन कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसके साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, भोजन का पाचन। ये आपका C6H12O6, ये ग्लूकोज है, यानी कि एक तरीके से आपका भोजन है। जो मनुष्य जो भोजन करता है उसका पाचन कैसे होता है, पाचन होने के बाद में उससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है, ये वही रिएक्शन है। ये आपका भोजन हो गया एक तरीके से। इसको जब आप ऑक्सीजन मनुष्य लेता है सांस लेते समय, यानी कि 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है ये, तो जल निकलता है, ठीक है। और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो हम लोग गैस सांस को छोड़ते समय बाहर छोड़ते हैं। और ऊर्जा यानी कि मनुष्य भोजन खाने के बाद में जब उसका पाचन होता है तो मनुष्य को अपने प्रतिदिन कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही ऊर्जा यहाँ से हमें मुक्त होकर मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप इन दोनों उदाहरणों से इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग मैथ पढ़ने के लिए हमारा मैथमेटिक्स चैनल जो है राहुल मैथमेटिक्स जोन, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वहाँ पर आपके लिए मैथ के महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे। जय हिंद।